हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी खुद को ऑब्जर्व किया है? मतलब सच में ऑब्जर्व, बिना जज किए। आप क्या सोच रहे हो, कैसे रिएक्ट करते हो, किस बात पर गुस्सा आता है? कभी आपने ध्यान से देखा है, या जिंदगी बस चल रही है और आप उसके साथ बह रहे हो? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, जहां किताबों की बातें धीरे धीरे जिंदगी की बातें बन जाती हैं। और आप सुन रहे हैं प्रभात फन बॉक्स। आज की ये कहानी इंस्पायर्ड है ओशो की एक बहुत ही गहरी किताब से, अवेयरनेस। लेकिन ये कोई ऐसी किताब नहीं है जो आपको कुछ नया सिखाए। ये आपको वो दिखाती है जो आप पहले से जानते हो, लेकिन कभी ध्यान से देखा नहीं। ओशो कहते हैं, इंसान का सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि वो सोचता है कि वो जाग रहा है, लेकिन रियलिटी में वो आदतों के अकॉर्डिंग जी रहा होता है। सुबह उठना, बिना सोचे फोन चेक करना, बिना अवेयरनेस के लोगों से रिएक्ट करना, बिना समझे डिसीजंस लेना, ये सब इतनी बार रिपीट हो चुका है कि अब ये आपकी आइडेंटिटी बन चुका है। आपको लगता है कि आप चूज कर रहे हो, लेकिन असल में आप रिपीट कर रहे हो। जो कल किया था वही आज हो रहा है, और वही कल भी होगा। और सबसे अजीब बात यह है कि इस पैटर्न को आप नोटिस भी नहीं कर पाते। कभी किसी छोटी सी बात पर आप अचानक गुस्सा हो जाते हो और बाद में सोचते हो कि इतना रिएक्ट क्यों किया। कभी बिना वजह टेंशन फील होती है, लेकिन रीजन क्लियर नहीं होता। यह सब इसलिए होता है क्योंकि आप रिएक्ट कर रहे हो, अवेयर होकर एक्ट नहीं कर रहे। ओशो कहते हैं, जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करते तब तक आप फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि जो चीज अनकॉन्शियस होती है वो आपको कंट्रोल करती है, और जो चीज आप देख लेते हो उस पर आपका कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। यह बिल्कुल उस आदत की तरह है जो आप बिना सोचे बार बार रिपीट करते हो। जैसे ही आप उससे कॉन्शियसली देखना स्टार्ट करते हो, उसकी पावर कम होने लगती है। आप उससे तोड़ने लगते हो बिना फोर्स किए। ओशो ये भी कहते हैं कि अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को चेंज करो। अवेयरनेस का मतलब है बस देखना, बिना जज किए। जब आप बिना जजमेंट के देखते हो, तब आपको चीजें क्लियरली दिखने लगती हैं, और क्लैरिटी के बाद चेंज अपने आप आता है। ज्यादातर लोग अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं कि कंट्रोल सॉल्यूशन नहीं है, अवेयरनेस सॉल्यूशन है। अगर आप गुस्से को कंट्रोल करते हो तो वो अंदर दब जाता है, लेकिन अगर आप गुस्से को ऑब्जर्व करते हो तो आप उससे समझने लगते हो, और जब समझ आ जाता है तो वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। ये एक बिल्कुल अलग तरीका है जीने का। इसमें आप फाइट नहीं करते, आप समझते हो। आप फोर्स नहीं करते, आप देखते हो। और इसी देखने में एक अजीब सी फ्रीडम छुपी होती है। और शायद पहली बार आप रियलाइज करते हो कि प्रॉब्लम दुनिया में नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आपने खुद को कभी सच में देखा ही नहीं। और जब आप देखना शुरू कर देते हो, तब जिंदगी पहली बार असली लगने लगती है। अब जब इंसान ऑब्जर्व करना शुरू करता है, तब उससे एक और अजीब सी चीज समझ आती है कि उसका दिमाग कभी रुकता ही नहीं। थॉट्स एक के बाद एक आते रहते हैं, बिना किसी कंट्रोल के, जैसे कोई अंदर से कंटिन्यूअसली बोल रहा हो। कभी पास्ट याद आता है, कभी फ्यूचर की टेंशन, कभी किसी की बात, कभी कोई इमेजिनरी सिचुएशन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने कभी इन थॉट्स को कॉन्शियसली बुलाया ही नहीं होता। ओशो कहते हैं, माइंड एक टूल है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब टूल मास्टर बन जाता है। आप सोचते हो कि आप सोच रहे हो, लेकिन असल में थॉट्स आपको चला रहे होते हैं। आप डिसाइड नहीं करते कि क्या सोचना है, थॉट्स खुद आते हैं और आप उनके पीछे बहते चले जाते हो। कभी ऐसा होता है कि आप किसी एक छोटी सी बात को सोचना स्टार्ट करते हो, और धीरे धीरे वो एक चैन बन जाती है। एक थॉट से दूसरा, दूसरे से तीसरा,
और कुछ ही देर में आप बिल्कुल अलग ही डायरेक्शन में पहुंच जाते हो। और जब अचानक आपको याद आता है, तब तक आप काफी देर तक उस फ्लो में खो चुके होते हो। यही अनकॉन्शियस लिविंग है। आप फिजिकली प्रेजेंट हो लेकिन मेंटली कहीं और ये इतना नॉर्मल हो चुका है कि आपको ये प्रॉब्लम लगती ही नहीं। ओशो एक बहुत सिंपल बात कहते हैं, आप अपने थॉट्स नहीं हो। लेकिन इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है, वो अपने थॉट्स से अटैच हो जाता है। अगर माइंड कहता है मैं दुखी हूं, तो आप मान लेते हो कि आप दुखी हो। अगर माइंड कहता है मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप बिलीव कर लेते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रुक कर देखो, तो आपको समझ आएगा कि थॉट्स बस आ रहे हैं, जैसे आसमान में बदल आते हैं। वो परमानेंट नहीं है, वो आते हैं और चले जाते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब आप उन्हें पकड़ लेते हो, उनके साथ जुड़ जाते हो, और फिर वो थॉट आपकी रियलिटी बन जाता है। ओशो कहते हैं, अवेयरनेस का मतलब है थॉट्स को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें देखना। जैसे आप दूर से किसी ट्रैफिक को देख रहे हो। गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन आप उनके बीच में नहीं खड़े। जब आप ये डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हो, तब एक पावरफुल चीज होती है। आप पहली बार फील करते हो कि आप और आपका माइंड अलग हो। थॉट्स चल रहे हैं, लेकिन आप उन्हें देख रहे हो। और यहीं से फ्रीडम स्टार्ट होती है, क्योंकि जब तक आप थॉट्स के अंदर हो, तब तक आप उनके स्लेव हो। लेकिन जैसे ही आप ऑब्जर्वर बन जाते हो, आप मास्टर बनने लगते हो। धीरे धीरे आप नोटिस करते हो कि थॉट्स का फ्लो कम होने लगता है, माइंड थोड़ा साइलेंट होने लगता है, और उस साइलेंस में एक अलग ही क्लैरिटी होती है, एक अलग ही पीस होती है, जो आपने शायद पहले कभी फील नहीं की। और शायद पहली बार आप समझते हो कि प्रॉब्लम थॉट्स की नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि आप उन्हें देख नहीं रहे थे। जैसे ही इंसान अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, वैसे ही उससे अपने इमोशंस भी अलग नजर आने लगते हैं। पहले गुस्सा आता था तो वो तुरंत रिएक्ट कर देता था। अब गुस्सा आता है, लेकिन उसके साथ एक छोटी सी अवेयरनेस भी आती है कि ये गुस्सा हो रहा है, और यहीं से एक बड़ा शिफ्ट स्टार्ट होता है। ओशो कहते हैं, इमोशन खुद प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम तब होती है जब आप खुद इमोशन बन जाते हो। जब गुस्सा आता है, आप कहते हो मैं गुस्सा हूं। जब डर आता है, आप कहते हो मैं डर गया हूं। लेकिन अगर ध्यान से देखो, तो गुस्सा आप नहीं हो, वो बस एक स्टेट है जो आई है और कुछ देर बाद चली जाएगी। ये बिल्कुल मौसम की तरह है, कभी धूप होती है, कभी बारिश, कभी आंधी, लेकिन आसमान वही रहता है। वैसे ही इमोशंस आते जाते रहते हैं, लेकिन आपका असली नेचर उनसे अलग होता है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो इमोशन के अंदर खो जाते हैं। गुस्सा आया तो पूरा कंट्रोल चला गया, बाद में रिग्रेट होता है, लेकिन उस मोमेंट में अवेयरनेस नहीं होती। ओशो कहते हैं, अगर आप सिर्फ एक चीज सीख लो कि जब भी कोई इमोशन आए उससे ऑब्जर्व करो, तो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। सोचिए, जब गुस्सा आए और आप तुरंत रिएक्ट ना करो, बल्कि अंदर से देखो कि मेरे अंदर गुस्सा उठ रहा है। उसकी हीट फील करो, उसकी स्पीड नोटिस करो, बिना उससे एक्सप्रेस किए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो गुस्सा अपने आप ठंडा होने लगता है, क्योंकि आप उसे फ्यूल नहीं दे रहे। ज्यादातर इमोशंस इसलिए स्ट्रांग हो जाते हैं क्योंकि आप उन्हें या तो एक्सप्रेस कर देते हो या दबा देते हो। दोनों ही केसेस में आप उनके अंदर इन्वॉल्व रहते हो। लेकिन जब आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, तो आप उस साइकिल से बाहर आ जाते हो। ओशो कहते हैं कि अवेयरनेस एक आग की तरह होती है। जो भी इमोशन आप उसके सामने लाते हो, चाहे गुस्सा हो, जेलसी हो या फियर, अगर आप उन्हें क्लियरली देखते हो,
तो धीरे धीरे उनकी पावर कम होने लगती है। और यहीं एक और इम्पॉर्टेंट बात समझ आती है कि आप अपने इमोशंस नहीं हो, बल्कि उन्हें देखने वाले हो। मतलब इमोशंस आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप उनसे अलग हो। जैसे ही ये समझ आता है, एक अलग ही फ्रीडम फील होती है। आप रिएक्ट करना बंद कर देते हो और कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देते हो। अब कोई सिचुएशन आती है तो आप तुरंत बहते नहीं हो, आप रुकते हो, देखते हो, समझते हो और फिर एक्ट करते हो। और यही डिफरेंस है एक अनकॉन्शियस इंसान और एक अवेयर इंसान में। एक बस रिएक्ट करता है, दूसरा समझ कर जीता है। और धीरे धीरे आप नोटिस करते हो कि आपके अंदर एक शांति आने लगती है जो सिचुएशन से डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि अब आप अंदर से स्टेबल हो रहे हो। और शायद पहली बार आप रियलाइज करते हो कि कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर से आता है। जैसे ही इंसान अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, वैसे ही उससे अपने इमोशंस भी अलग नजर आने लगते हैं। पहले गुस्सा आता था तो वो तुरंत रिएक्ट कर देता था। अब गुस्सा आता है, लेकिन उसके साथ एक छोटी सी अवेयरनेस भी आती है कि ये गुस्सा हो रहा है। और जब इंसान इतना सब देख लेता है, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने ईगो को, तब धीरे धीरे एक नई स्टेट डेवलप होने लगती है, जिसे ओशो रियल अवेयरनेस कहते हैं। अब आप सिर्फ देख नहीं रहे, आप हर मोमेंट में प्रेजेंट होने लगते हो। आप चल रहे हो और आपको पता है कि आप चल रहे हो। आप खा रहे हो और आप उसका टेस्ट फील कर रहे हो। आप किसी से बात कर रहे हो और आप सच में सुन रहे हो। ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन यहीं से लाइफ कंप्लीटली चेंज होती है। ओशो कहते हैं, जिंदगी हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में ही होती है, न पास्ट में न फ्यूचर में। लेकिन इंसान या तो पास्ट में रिग्रेट करता रहता है या फ्यूचर की टेंशन लेता रहता है, और इसी बीच वो प्रेजेंट को मिस कर देता है। लेकिन जब अवेयरनेस आती है तो आप धीरे धीरे प्रेजेंट में रहना सीख जाते हो, और प्रेजेंट में एक अजीब सी शांति होती है, क्योंकि यहां कोई बर्डन नहीं होता, न पास्ट का न फ्यूचर का। यहीं से इंसान पहली बार ट्रूली जीना स्टार्ट करता है। अब लाइफ एक रेस नहीं लगती, एक एक्सपीरियंस लगती है। आप हर मोमेंट को फील करते हो, उससे एंजॉय करते हो, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी प्रेशर के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आपका हैप्पीनेस किसी एक्सटर्नल चीज पर डिपेंड नहीं करता, ना लोगों पर, ना सिचुएशंस पर, क्योंकि आपके अंदर ही एक स्टेबिलिटी आ चुकी होती है। ओशो कहते हैं, जब इंसान अवेयर हो जाता है तो उससे कुछ पाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उससे रियलाइज हो जाता है कि जो वो ढूंढ रहा था वो हमेशा उसके अंदर ही था। ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये एक रियलाइजेशन है। और शायद यही इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा लेसन है कि लाइफ को चेंज करने के लिए आपको बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने अंदर देखना स्टार्ट करना है। जब आप देखते हो तो समझ आता है, जब समझ आता है तो चेंज अपने आप आता है, और धीरे धीरे बिना एफर्ट के आप एक अलग ही तरीके से जीने लगते हो, जहां क्लैरिटी है, शांति है और एक सच्ची फ्रीडम है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें और प्रभात फन बॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग समरीज सुनने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर लिसनिंग।